राजस्थान की एक घटना है। राजस्थान के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लगा हुआ एक गांव था। उस गांव में एक बार कथा हुई, राम कथा। तो जो पंडित जी कथा करने गए वो हनुमान जी के भगत थे, भक्ति करते थे। उनकी आदत थी कि वो जब भी कथा शुरू करते थे तो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहते थे, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए हनुमान। और हाथ जोड़ करके चौकी रख लेते थे सामने, उसी चौकी को प्रणाम कर लेते थे, फिर कथा सुनाने लगते थे। एक दिन एक वकील साहब गए, बोले महाराज आप हर रोज चौकी की तरफ देखकर कहते हो आइए विराजिए हनुमान, तो क्या सच में हनुमान जी आते हैं? तो कथा वक्ता बोले वकील साहब अब आप चाहे जो मानो, हमारे लिए तो रोज हनुमान जी आते हैं, कथा सुनते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं की कृपा से हम कथा कह पाते हैं, फिर हनुमान जी चले जाते हैं। वकील साहब बोले देखो ये बातें नहीं हम मानते, ये तो हो गई आशा की बात, भरोसे की बात। हम तो वकील हैं, हम तो प्रमाण चाहते हैं, प्रमाण प्रमाण बताओ हनुमान जी आते हैं या नहीं आते। अब कथा के बीच में कोई टोके तो बुरा तो लगता ही है। तो पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, समाज के बीच में ऐसी बात बोली। तो पंडित जी चिल्ला कर बोले वकील साहब हम दावे के साथ कहते हैं हनुमान जी आते हैं। तो वकील साहब बोले अगर आते हैं तो कहां बैठते हैं? बोले चौकी पर। बोले चौकी पर बैठते हैं तो जब हनुमान जी बैठ जाते होंगे तब बजनी तो हो जाती होगी। पंडित जी ने भी सोचा कौन बेइज्जती करवाए, भर समाज में बीच कथा में कोई टोके तो बुरा तो लगता ही है। तो मारे जोश के पंडित जी ने भी हनुमान जी का नाम लेके कह दिया हाँ जब हनुमान जी आते हैं तब चौकी भारी हो जाती। तो वकील साहब बोले हम ऐसे नहीं मानेंगे, चेक करेंगे, आज नहीं कल। पंडित जी बोले कर लेना। अब वकील साहब चले गए, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि कल पंडित जी की परीक्षा है, जो बार बार कथा में कहने लगते आइए विराजिए हनुमान। आज चेक किया जाएगा कि हनुमान जी आते या नहीं आते। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। रात को आंखों में आंसू भर करके पंडित जी रोने लगे। भगवान की याद में हनुमान जी से बोले प्रभु कल वकील आएगा और वो चौकी उठाएगा, वो अगर थोड़ा भी वजन नहीं बढ़ा तो वो भर समाज में हमारी बेइज्जती करेगा।